फ्रेंड्स, हरम शरीफ में लड़ाई हुई है, वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है और हाल ही में ये मामला पेश आया है और एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो गई है। शुरते ने औरत के मुंह पर थप्पड़ दे मारा है और इतना गुस्सा औरत पर किया है और औरत भी आगे से अग्रेसिव हो गई है, काफ़ी ज़्यादा उसने गुस्सा किया है। ये वीडियो भी मैंने साइड पे चलाई हुई है, कुछ आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। असल में वीडियो में देखा जाए तो वाज़ेह पता चल रहा है कि गलती टोटल जो है 100% वो औरत की गलती है, क्योंकि हरम शरीफ की सिक्योरिटी ने बार बार औरत को मना किया है कि वो दूसरी तरफ ना जाए, लेकिन औरत जबरदस्ती उनकी बात ना मानते हुए शुरतों को धक्का लगाते हुए दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको पता है सऊदी अरबिया है, यहाँ पे कानून की अमल दरामद पासदारी होती है, इसीलिए शुरते ने मजबूरन जब देखा कि औरत बार बार मना करने के बावजूद, नरमी करने के बावजूद भी बात नहीं मान रही, तो उसने औरत के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। अक्सर ये मामला देखने में आते हैं, अगर आप हरम शरीफ में गए होंगे तो नमाज से 15-20 मिनट पहले आप देखते होंगे कि बैरियर लगा के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और वहां पे अक्सर औरतें और मर्द फिर शुरतों से बहस करते हुए नजर आते हैं कि मेरी फैमिली वो दूसरी तरफ खड़ी हुई है, या औरत कहती मेरा शोहर दूसरी तरफ है, या औरत कहती है कि मेरा शोहर उधर है, तो नमाज के बाद हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ पे मिलना है, मुझे होटल का नहीं पता, लिहाजा मुझे उस तरफ जाने दें। बहुत ज्यादा बहस करते हैं, धक्के देते हैं। इवन के जैसे ही वो मौका पाते हैं कि शुरतों का मुंह दूसरी तरफ हुआ है, जल्दी से घुसने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल बात मानने को तैयार नहीं होते। इसी तरह जैसे ही नमाज खत्म होती है, तकरीबन 15-20 मिनट सिर्फ एक साइड से, हरम शरीफ के अंदर वाली साइड से लोगों को इजाजत होती है कि वो बाहर निकल सके, अंदर ना जा सके, ताकि अंदर से रश कम हो सके। फिर 15 मिनट 20 मिनट के बाद बैरियर हटा दिए जाते हैं, फिर आप लोग अंदर जा सकते हैं तमाम के तमाम। वहां पे भी अक्सर देखने में आया है कि लोग बहस करते हैं, बैरियर को हटा के जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। इस तरह के मामला काफी ज्यादा होते हैं। तो अक्सर जो शुरते हैं या हरम शरीफ की सिक्योरिटी है, वो बड़े मोहब्बत प्यार से, एहतराम से यल्ला हाज, आपको पता है इस तरह का ही बस नाम लेके आपको इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मजबूरन ये हाथ उठाना पड़ा है औरत के ऊपर, क्योंकि औरत ने भी हद कर दी थी। इतना बार बार मना करने के बावजूद औरत उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। और याद रखिएगा कि हरम शरीफ की सिक्योरिटी और उन्होंने जो रास्ते मुतय्यन किए और रास्ते बंद किए होते हैं, इनके पीछे कोई वजह होती है। अगर ये इंतजामात सिक्योरिटी ना संभाले तो एक ही तरफ इतना ज्यादा रश बढ़ता जाए और दूसरी तरफ से हरम शरीफ में जगह सारी की सारी खाली बच जाए, इस तरह और काफी ज्यादा मामला होते हैं। इसी वजह से कंट्रोल रूम सेंटर से जो लोग सारी की सारी सिक्योरिटी को देख रहे होते हैं, ये मुकम्मल हरम शरीफ की सिक्योरिटी के साथ राब्ते में होते हैं और इनको बेहतर तरीके से पता होता है कहाँ से रश बढ़ रहा है और अब रास्ता बंद करना है, कहाँ से रास्ता खोलना है। लिहाजा आपको भी चाहिए हरम शरीफ की पासदारी करें, एहतराम करें और मन्नोआन इनके कानून पर अमल दरामद करें। दुआ है अल्लाह ताला मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स को बार बार बादब उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको मुफ्त मक्का मदीना पाक में और सऊदी अरबिया में जॉब के हवाले से देने जा रहा हूँ और आपको साथ उसके प्रूफ और कंपनीज के नाम भी बताऊंगा, अप्लाई का तरीकेकार भी बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। जो लोग फ्री में जॉब हासिल करना चाहते हैं वो वीडियो मिस ना कीजिएगा। अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाक।